हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी माय क्रेजी हस्बैंड एपिसोड 61। तो चलिए शुरू करते हैं। डायरेक्टर ने पीयूष से कहा, आइए मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही देख लूंगा, आप अपना काम कर सकते हैं, पीयूष ने कहा। ओके, डायरेक्टर ने कहा और वहां से चला गया। मृणाल चेंज करके बाहर आई और सेट से बाहर की तरफ जाने लगी। उसने देखा कि पीयूष उसी की तरफ ही आ रहा है। सेट पर इस वक्त ज्यादा लोग नहीं थे। मृणाल ने पीयूष को इग्नोर करना चाहा, पर पीयूष ने मृणाल को आवाज दी, मृणाल। मृणाल के जब उसकी आवाज देने पर भी कुछ रिएक्ट नहीं किया तो पीयूष ने मृणाल का हाथ पकड़ा और उसे एक कोने में ले गया जहां पर कोई भी नहीं था। मिस्टर खुराना, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरा हाथ छोड़िए, मृणाल ने थोड़ी गुस्से में कहा। पीयूष ने मृणाल के हाथ को छोड़कर कहा, मुझे तुमसे बात करनी है, तुम मेरी बात सुन ही नहीं रही थी, इसलिए मैंने ये किया। अच्छा, तो बोलिए क्या बात करनी है आपको मुझसे? वो क्या है ना, मुझे घर जाने के लिए लेट हो रहा है, इसलिए थोड़ा जल्दी बोलिए, मृणाल ने कहा। तुम ये सब क्यों कर रही हो? पीयूष ने कहा। मैंने क्या किया? मृणाल ने कंफ्यूज होकर पूछा। तुम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में क्यों आई हो, जबकि तुमको एक्टिंग इतनी ज्यादा अच्छी भी नहीं लगती? क्या तुम नेहा से बदला लेने के लिए यहाँ ये सब कर रही हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि वह हमारी दोस्ती के बीच आ गई? उसने मृणाल की तरफ देखकर कहा, लगता है मिस्टर खुराना आपको दिन में सपने देखने की आदत सी हो गई है, या फिर आपको खुद पर और अपनी गर्लफ्रेंड नेहा पर कुछ ज्यादा ही गर्व है। मृणाल ने पीयूष का मजाक उड़ाते हुए कहा, पहली बात तो ये है कि मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में काम करूं या नहीं करूं, ये मेरा अपना फैसला होगा, ना कि आपका और किसी और का। और जहां तक की बात रही नेहा से बदला लेना, तो मैं तब तक खुद से कुछ नहीं करूंगी जब तक नेहा मेरे लिए कुछ भी परेशानियां खड़ी नहीं करेगी, मृणाल ने बिना किसी एक्सप्रेशंस के कहा। तुम बहुत बदल गई हो, तुम पहले तो ऐसी नहीं थी, पीयूष ने अचानक से कहा। लोग नहीं बदलते, दुनिया उन्हें खुद को बदलने पर मजबूर कर देती है, मृणाल ने कठोरता से कहा। मृणाल ने देखा कि नेहा उन्हीं के पास आ रही है, तो उसने पीयूष की तरफ देखकर कहा, एक और बात मिस्टर खुराना, अगर आप गलती अगली बार ऐसे मुझे मेरा हाथ पकड़कर किसी कोने में ले गए तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर आपकी प्यारी नेहा को प्रॉब्लम हो सकती है। ये कहकर मृणाल वहां से चली गई। नेहा ने जैसे ही मृणाल की बात सुनी उसे गुस्सा आ गया। वो भी पीयूष के सामने आकर अपना चेहरा नहीं दिखा सकती थी। पीयूष जब वहां से जाने के लिए पीछे मुड़ा तो उसे अपने पीछे नेहा खड़ी दिखाई दी, जो उदास सी उसी की तरफ देख रही थी। पीयूष उसके पास गया और उसका हाथ पकड़कर कहा, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों खड़ी हो यहाँ पर? पीयूष, अगर तुम दीदी के पास जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, मैं कभी भी तुम दोनों के बीच नहीं आऊंगी। मैं दीदी और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कैसे करके भी मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए प्यार है उसे छुपा लूंगी। नेहा ने काफी ज्यादा इमोशनल होकर आंखों में आंसू भर के पीयूष की तरफ देखकर ये सारी बातें कही। पीयूष ने नेहा को अपने गले से लगाकर कहा, तुम पागल लड़की, मेरे और मृणाल के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगा। मैं बस मृणाल से कुछ बात करना चाहता था, मैं बस उससे यही पूछना चाहता था कि वो हम सबकी लाइफ में कहीं तुमसे बदला लेने के लिए तो वापस नहीं आई है। मुझे आगे से ऐसा उल्टा पुल्टा भी कभी मत सोचना। ये कहकर पीयूष ने नेहा की पीठ को रब किया। सच में पीयूष, तुम मुझसे ही प्यार करते हो ना? मुझे छोड़ के तो कभी नहीं जाओगे ना? वरना पता नहीं मेरा क्या होगा तुम्हारे बिना। नेहा ने पीयूष के गले लगते हुए काफी इमोशनल और पोलाइट वे में सब कुछ कहा। पीयूष को नेहा को देखकर बहुत बुरा फील हो रहा था कि उसकी वजह से उसकी नेहा इतना रो रही है।
उसने सोचा अगर कभी उसने इस पागल सी लड़की को छोड़ दिया तो पता नहीं वो खुद के साथ क्या कर लेगी। उसे वो बहुत ही मासूम लग रही थी, उसे नेहा पर बहुत प्यार आ रहा था। उसने कसकर नेहा को गले लगा लिया। नेहा ने जब देखा कि पीयूष उसकी बातों में पूरी तरीके से आ गया तो उसने पीयूष को हक कर लिया और उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। और डेविल स्माइल कर सोचा, मुझे पता है कैसे पीयूष को अपने जाल में फंसा कर रखना है। बस कुछ बूंद आंसू और इमोशनल बातें, इतने में ही वो मेरे लिए अपनी जान भी दे सकता है। ऐसे वो स्माइल कर रही थी। मुझे बस उसके सामने कमजोर और भोली भाली लड़की बनने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। मृणाल, इतना आसान नहीं है मुझे मेरे पीयूष से दूर करना। तुमको तो अब मुझे पीयूष से दूर ही रखना होगा। तुम्हें तो मैं वैसे भी छोड़ूंगी नहीं। चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। पीयूष ने नेहा को धीरे से खुद से दूर करा और उसके आंसुओं को साफ करके कहा। हाँ, नेहा ने भी स्माइल करके कहा। वे दोनों फिर घर के लिए निकल गए। मृणाल को पता था कि नेहा पीयूष को फिर से अपने झांसे में फंसा ही लेगी। पीयूष के सामने अपनी असली चेहरे पे वो कभी नहीं आने देगी। वह सेट से बाहर आकर पैदल चलने लगी कि उसे कोई भी टैक्सी नहीं मिल रही थी। वो अभी भी एक सुनसान रास्ते पे चल रही थी। उसे किसी भी चीज का वैसे भी कोई डर नहीं लगता था। और वैसे भी महादेव के भक्तों को किसी भी भूत या प्रेत या कोई और चीज से डर भी नहीं लगता, क्योंकि वो खुद कालों के काल महाकाल की पूजा जो करते हैं। हर हर महादेव। तभी मृणाल को ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे आ रहा है। उसने पीछे मुड़ के देखा तो 2 से 3 लड़के बाइक पर उसकी तरफ ही आ रहे थे। मृणाल ने उन तीनों पर ज्यादा ध्यान तो नहीं दिया और आगे चलने लगी। वो तीनों लड़के अपनी बाइक को मृणाल के चारों तरफ घुमाने लगे, बाइक की रेस देने लगे। हे महादेव, जब भी सुधरने की कोशिश करती हूँ तो आप कुछ न कुछ ऐसा कर देते हो कि मेरा मन ही बदल जाता है। मृणाल ने अपने मन में सोचा, इतनी सुंदर लड़की होकर ऐसे अकेले सुनसान रास्ते पर क्यों जा रही हो? हमें बोल देती, हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते, वो भी खुशी खुशी। एक लड़के ने हंसते हुए बड़ी क्रीपी स्माइल में कहा और अपनी बाइक को मृणाल के सामने रोक दिया। उसकी बाइक रोकते हैं और उसके बाकी दोस्तों ने भी अपनी बाइक को रोक दिया। सब बाइक से नीचे उतर गए। मृणाल ने अपने चेहरे पर उदासी लिए उन लड़कों की तरफ देखकर कहा, वो क्या है ना, मुझ जैसी सुंदर सुशील और प्यारी लड़की को कोई मेरे घर तक छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। कोई बात नहीं बेबी, आज हम तीनों तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ी मस्ती तो कर ही सकते हैं ना। एक लड़के ने मृणाल के पास आते हुए कहा, मस्ती करना है तुम सबको? आज मैं तुम्हें इतनी ज्यादा मस्ती कराऊंगी कि तुम मुझे कभी भूल नहीं पाओगे। उसने अपनी लाइनों को बहुत खींच खींच कर कहा और फिर अपनी लाइफ में मृणाल ने एक अदा के साथ कहा, अच्छा, सो कम ऑन बेबी, लेट्स डू सम फन। उन तीनों में से जो एक उनका लीडर था ना, उसने मृणाल के गालों को छूने के लिए जैसे ही अपने हाथों को आगे बढ़ाकर कहा, मृणाल के हवा में ही उसके हाथों को पकड़ लिया और उसके पेट पर एक किक मारकर कहा, तुम जैसों को तो पता नहीं मैंने अब तक कितने सुधार दिए। तुम लोगों को एक बात बताऊं, बहुत दिनों से मैं किसी को ढूंढ रही थी मारने के लिए, और मेरी किस्मत देखो कितनी अच्छी है, तुम तीनों मुझे आज मिल गए। उसके बाद मृणाल ने उन सब की खूब जमकर पिटाई करी। मृणाल ने तब तक नहीं रुकी जब तक वो तीनों उसके सामने गिड़गिड़ाकर बहन बहन बोलकर भीख नहीं मांगने लगे। यार एक बात बोलूं, सच में ये स्टोरी ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। पता है, जब मैं इसे लिखती हूँ ना तो मेरे अंदर के सारे इमोशंस जाग जाते हैं जब मैं इस स्टोरी को राइट करती हूँ। लेकिन यार आप लोग ना रिस्पॉन्स नहीं देते हो। आप लोग इतना लाइक और इस पर ना सब्सक्राइब करते हो ना कमेंट करते हो। एटलीस्ट जितनी लगन से मैं स्टोरी को लिख कर आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ, कम से कम आप भी तो उस स्टोरी को उतनी अच्छी तरीके से लाइक और कमेंट कर ही सकते हो ना। बस एक लाइक और एक कमेंट, बस, और कुछ भी नहीं बोला मैंने। चलो मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में। बाय।